ओके, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, ऐसा फिगर बनाया भी है, कनेक्टेड बाय एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग एंड द सिस्टम इज मूविंग, ऐसा बोल रहा है उसने। ठीक है, तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ। ऐसा एक स्प्रिंग से ब्लॉक को क्या कर रखा है हमने, कनेक्ट कर रखा है। तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये एक ब्लॉक है, एम मास का है, ये एम मास का है और ये के है, इसमें मैंने फोर्स लगा दिया। ओके, तो पहले इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था। इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, बात समझ आई क्या? तो अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया। अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं का लाई करेगा, यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी F/2m। ओके, तो पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास का चेंज होगा, दैट विल बी इनिशियली रेस्ट पे था, तो यू सेंटर ऑफ, क्या बोल रहे हो? नहीं समझा समझा सर, मैं बोल रहा था कि 2m कैसे आया, कि अभी समझा, वो m ऐड हुए हाँ, होल तो सर्किल। हाँ, ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टी स्क्वायर, तो दैट विल बी सर ये हाफ हाफ क्या है, हाफ सेंटर ऑफ मास? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो। हाँ तो इनिशियल कितना था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जीरो, तो x इज इक्वल टू हाफ F/2m इंटू टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, F/4m t²। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद टाइम, आपका ए पार्ट। F/4m F/4m इंटू टी स्क्वायर। into t square। यस सर। बात समझ में आई क्या? यस सर, समझ गई। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड पार्ट। नेक्स्ट में बोल रहा है इफ एक्सटेंशन, ऐसा बोला है कि इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट एट अ टाइम टी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट। ऐसा बोला कि किसी टाइम टी नॉट, टी पे एक्सटेंशन कितना है, एक्स नॉट है। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितना है, एक्स नॉट है। ओके। तो ऐसा ब्लॉक मैं फिर से बनाता हूं, ये एम मास का था और ये एम मास का था, इस पे फोर्स एफ लग रहा था। तो मैंने बोला कि मान लो एक ब्लॉक है जिसका फर्स्ट ब्लॉक, इसको मैंने फर्स्ट बोला, इसको मैंने सेकंड बोला, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस इज x1, ऐसा बोला। और सेकंड ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मैंने बोला वो x2 हुआ। बात समझ आई क्या? हम्म। तो x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसका x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया होगा ये हम कैसे बताएंगे? सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैंने x बोला, दैट विल बी m x1 प्लस m x2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, यही तो करेंगे। सर फिर से एक बार। देखो, चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन विल बी इक्वल टू m इंटू डेल्टा x1, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जानते हो? हाँ ये तो जानता हूँ, नहीं पर आपने ऊपर का बताया ना कि वो x1 से आगे मतलब जाएगा। मैंने बोला ना कि अब ये सेंटर ऑफ मास मतलब दो पार्टिकल्स है ना, दोनों का मास कितना है, m है। एक x1 आगे जा रहा है, एक x2 आगे जा रहा है, तो दोनों में इसका चेंज कितना है, फर्स्ट वाले का चेंज x1 का है पोजीशन का, सेकंड वाले का पोजीशन का चेंज x2 है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना चेंज होगा, वो कितना होगा, m1 x1 प्लस m2 m x2 अपॉन m प्लस m, यही तो होगा, दोनों का मास अगर सेम है तो। यस ओके। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मासेस सेम है तो दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए। अब मैंने ना पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाला था सेंटर ऑफ मास का, यस। दैट एक्सेलरेशन वाज ft² अपॉन 4m था, ओके। ये था ना। तो किसी टाइम t पे जो सेंटर ऑफ मास मूव किया होगा, दैट विल बी कितना आया था, नहीं नहीं एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन, ये पूरा का पूरा क्या आया था, पोजीशन आया था ना टाइम के साथ, ये आया था, ये आया था। तो किसी टाइम t पे वो कितना मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, 4t² अपॉन 4m।
तो वो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। बात समझ आई क्या? नहीं सर नहीं। मैंने बोला कि किसी टाइम टी पे 2 वाला जो है x2 आगे कर चला गया हाँ और 1 वाला भी x1 आगे चला गया, तो हम्म सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया होगा? दैट इज द सेंटर ऑफ मास का मोशन, यस ये पोजीशन का चेंज। ये पोजीशन का चेंज कितने टाइम में हुआ होगा? टी टाइम में हुआ यस होगा। तो जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास इतना आगे गया होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास यस। विल बी दिस। हाँ मतलब इन तो दोनों ये को दोनों इक्वेट इक्वल होने करेंगे। चाहिए ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आई क्या? हाँ मतलब जब इक्वल होंगे ये- तभी वो आगे उतना आगे किसका होगा इस एक्सेलरेशन हाँ से। हाँ हाँ, बात समझ में आई क्या? यस यस तो ये इक्वल करेंगे तो ये इक्वल हो गया। बात समझ में आई क्या? यस यस। तो इसको मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हम्म ये बात समझ में आई क्या आपको यस मैं क्या सर यस। बोला? अब उसने बोला है कि जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट कुछ कुछ हुआ है तो स्ट्रेच कितना हुआ है स्प्रिंग में? एक्स नॉट। एक्स नॉट इज द स्ट्रेच। ये स्प्रिंग कितना खींचा है? एक्स नॉट खींचा है। तो अब ये ध्यान से देखो, हम्म पहला 2 वाला ब्लॉक x2 आगे गया, 2 वाला ब्लॉक कितना आगे गया? x2 x2 हो आगे गया गया। हाँ। और 1 वाला ब्लॉक x1 आगे जाता है, तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ होगा? एक्स नॉट दैट विल बी x2 माइनस x1, यही तो होगा। हाँ मतलब x2 वाला मतलब 2 वाला x2 आगे गया x2 है। वाला स्प्रिंग को खींच रहा है, 2 वाला जो है स्प्रिंग को x2 खींचा, और 1 वाला है स्प्रिंग को कंप्रेस किया x1, तो कितना ओवरऑल स्ट्रेच हुआ होगा? x2 माइनस यस x1 यस यहाँ वही हुआ होगा हाँ। एट एनी टाइम, और दैट इज एक्स नॉट। दैट इज एक्स नॉट, ये हमें गिवन है। हम्म बात समझ आई क्या? यस तो हमारे पास एक और इक्वेशन है कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नहीं आई बात समझ में? हाँ हाँ बात समझ में आ रही है क्या? यस सर यस। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को एक अच्छे से और लिख दूं तो दैट विल बी 4t स्क्वायर एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम्म सर मुझे हमारे मुझे पास अभी एक समझ इक्वेशन, में आया था वो इक्वेशन 1 था ना उसका, तो फिर से मतलब कंफ्यूज हो गया, तो फिर से एक बार बता दीजिए ना वो इक्वल किया तो। सॉरी सर। सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन है क्या? यस सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन कितना है? इतना है। हाँ तो किसी टाइम टी में वो कितना मूव करेगा? वो इतना मूव हाँ करेगा, मूव करेगा ना। यस वो इतना मूव किया होगा, तो दिस इज द किसी टाइम टी पे सेंटर ऑफ मास का दिस इज द पोजीशन। बात समझ में आई क्या? ये पोजीशन है। अब ऐसा उतने टाइम में ये 2 वाला भी x2 मूव किया और 1 वाला x1 मूव किया। हाँ तो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1, जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का शिफ्ट हुआ होगा वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन से। यस यस तो सेम टाइम में अगर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 x1 x2 शिफ्ट हो रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ होगा इतना। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता है, तो उसके हिसाब से मैं उस टाइम में ये भी बता सकता हूँ ना कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। यस यस ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे ना? यस समझ गए? यस नहीं आ रहा है क्या समझ में आपको? समझ में आया सर। तो ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? यस तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना है? x नॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन कितना था? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर अपॉन 2m, यही था ना? हाँ अब मैं क्या करता हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस 2x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x नॉट प्लस एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x नॉट बाई 2 प्लस एफ टी स्क्वायर अपॉन 4m। ये किसकी वैल्यू जाएगी? x2 की वैल्यू। वैसे ही x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कहीं तो x1 आ जाएगा। बात समझ में क्या? यस वही दोनों इक्वेशन तो सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई क्या आपको? यस यस कोई डाउट? नहीं सर। ओके, थैंक यू, प्लीज गिव अ फीडबैक। सर और क्वेश्चन है ना? हाँ, नेक्स्ट सेशन में पूछ नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हार्ड था कैसा रे? हाँ, ये जेई के क्वेश्चन है, जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं। जो जेई एडवांस के पेपर में थोड़े इजी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आई क्या? हाँ मतलब जेई एडवांस के पेपर में इजी टाइप के होते हैं वैसा क्वेश्चन। हाँ, जेई एडवांस में जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसकी कैटेगरी में आएगा ये। सर आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो मतलब।